अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। अ सम ऑफ 9600 इज इन्वेस्टेड, तो P1 इज 9600, डायरेक्ट लिखना ही है, ठीक है। 9600 इन्वेस्टेड फॉर 3 years, ओके, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आर दिया गया है 10% पर एनम, ठीक है, ओके, सही है। सेमी एनुअली कुछ नहीं दिया गया, सिंपली 3% पर एनम हो गया ना, हाँ सही है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, माने फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा, तो निकालते ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है। SI1 9600 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, खुद हम सबको पता है कि इसका 10% कितना होगा, 960 होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9600 प्लस 960 which should be equal to 16, 6 प्लस 9 15 कैरी 1 10,560। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, पहला वाला का आंसर खत्म। ये हो गया हमारा पहला वाले का पहला वाला क्या बोल रहा हूँ, पहले वाले का आंसर। ये हो गया हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, जो दिया गया सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, जो कि होता है हमारा अमाउंट 1। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, माने A2 निकालने के लिए बोला गया है हमको। ये हो गया हमारा P2 10560, SI2 फीसद निकालना होगा 10560 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। निकालने का क्या है 10560 कर लिया, अब अमाउंट 2 निकाल ही दो भैया, 10 का लिख दिया हमने, 1056 होता है 10। ये बिल्कुल समझने की बात है ही नहीं, 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 1056 बच जाएगा, ठीक है। प्लस 1056 अगर कर दे तो कितना आएगा, 0 प्लस 6 6 6 प्लस 5 11 कैरी 1 चला गया, 5 प्लस 0 11,616 11,616। दिस इज द अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। और यही हमारा किसका आंसर था, यही हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। तो 2 आंसर तो वैसे ही मिल गए। दिखने में क्वेश्चन लंबा लग सकता है लेकिन इजी स्टेप्स में निकलता है, ठीक है, हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years, ओके, अर्नड इन 2 years। अब देखो 2 years में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हमको, वो निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली क्या करो, थर्ड क्वेश्चन, CI इन 2 years which will be सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होता है 11,616 रुपया, 11,616 माइनस 9600, आंसर विल बी 1602 2016 की कोई से कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर। इन सेकेंड ईयर माने 2 साल का मिलाकर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, वो निकालने के लिए हमको लास्ट वाले अमाउंट से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर देना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, सॉरी। इन 2 years, ये वर्ड देखना, इन दिया गया है ना। अगर कोई पूछता कि CI फॉर सेकेंड ईयर, CI फॉर सेकेंड ईयर मतलब ये वाला SI2, लेकिन कोई बोला कि CI इन सेकेंड ईयर, तो हमको मिलेगा लास्ट वाले अमाउंट से पहले वाला, एकदम पहले वाला प्रिंसिपल को माइनस कर देना, ठीक है। वो अगर पूछे कि CI इन थर्ड ईयर, CI इन थर्ड ईयर माने 3 साल का मिला के जितना CI बनेगा उतना, और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर माने बस SI3 लिखना होगा, ठीक है। अब इन 2 years बताया गया है, तो 2 साल SI1 और SI2 मिला के दोनों का देखो 960 और 1056, SI1 और SI2, हाँ इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। CI इन 2 years पूछा गया था ना, तो SI1 और SI2 को मिला के भी लिख सकते हो। ये 960 आया था हमारा, और ये कितना आया था 1056 आया था, 1056 आया था, है ना। ऐड कर दो ना, 0 प्लस 6 6 6 प्लस 5 11 कैरी 1 चला गया, 9 प्लस 10 इज 19, 19 प्लस 1 20, सेम ही निकलेगा। तो इन 2 years मतलब 2 साल का मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर सेकेंड ईयर मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर बोलेंगे, इन 2 years नहीं बोलेंगे। फॉर सेकेंड ईयर बोलेंगे तो सिर्फ SI2, फॉर फर्स्ट ईयर बोलेंगे तो SI1, फॉर थर्ड ईयर बोलेंगे तो सिर्फ SI3 निकलना है। लेकिन अगर इन 3 years, इन 2 years ऐसा पूछे तो पूरा ऐसे निकालना होगा, पूरा। इन 2 years पूछा गया है, पूरा 2 साल का मिला के देना होगा। फॉर सेकेंड ईयर पूछे
तो हमको सिर्फ SI2 देना होगा, ठीक है। तो ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आंसर्स इन 2 and 1 एंड फाइंड द इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 1 ईयर। ओके, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ, सेकेंड में क्वेश्चन क्या था, सेकेंड में आंसर कौन सा निकला था, A2, फर्स्ट में आंसर कौन सा निकला था, A1, तो A2 माइनस A1 निकालने को बोला गया है। A2 माइनस A2 कितना होता है, A2 होता है 11,616 रुपीज, A1 इज 10,560 रुपीज। इफ वी सब्ट्रैक्ट 11 minus 6 is 5, 5 minus 5 is 0, 11 minus 10 is 1, 1056. Now we have to calculate and ध्यान रखना, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आंसर्स इन 2 and 1, वो तो हमने लिख लिया। उसके बाद एंड देके फिर से बोला गया है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन दिस मतलब इसमें फॉर 1 ईयर, इसके ऊपर। अब इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन 1056, रेट कितना था हमारा पास 10%, इंटरेस्ट ऑन 1056 at 10% per annum for 1 year is equal to PRT by 100, P into R into T by 100, P माने हो गया हमारा 1056। ये इसी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दिया गया है कि पहले क्या किया, बोला गया है कि सेकेंड और फर्स्ट का सब डिफरेंस निकालो, वो डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब जो डिफरेंस निकला है उसमें 1 साल के लिए 10% में इंटरेस्ट निकालो। ये फिजूल का क्वेश्चन दिया गया, लेकिन दिया गया, क्या ही करें, तो कर लो भैया। 10 into 1, ये कोई रिलेटेड नहीं है इस पूरे क्वेश्चन से, ये वाला पार्ट, लेकिन दिया तो गया है, क्या ही कर सकते हैं। 0 0 कट जाएगा, बच जाएगा 1056 डिवाइडेड बाई 10, आंसर विल बी 105.6, यही आंसर है। अब रुपये पैसे की बात है ना, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट नहीं छोड़ते, 2 डिजिट लिखते हैं, 60 होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो फॉर द थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो भैया। तो हम देखते हैं क्या क्या मिला था हमको। पहले तो A2 माने ही P3 होता है, 11,616 होता है। इसके बाद SI3 निकालना पड़ेगा, वही पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर पूछा गया, ठीक है, फॉर थर्ड ईयर 11,616 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कट गया, बच गया 11616 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया 1161.60, माने ये हो गया। तो वही आंसर है, लास्ट 5 नंबर वाला आंसर ये है, ये 4 नंबर वाला आंसर वो है, 5 नंबर वाला आंसर ये है, 1161.60 सिर्फ थर्ड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा। फॉर इन नहीं पूछा गया है, इन 3 इयर्स नहीं पूछा गया, इन 3 इयर्स पूछा होता तो तीनों साल का SI1 SI2 SI3 वो करना पड़ता ऐड, या फिर लास्ट में जो अमाउंट निकलेगा वो उससे पहला वाला वो प्रिंसिपल माइनस करना पड़ता। लेकिन फॉर थर्ड ईयर पूछा गया है तो सिर्फ SI3 निकालने से हो जाएगा, यही होगा हमारा लास्ट वाला आंसर। सही है, चलो